हाय भगवान, हम क्यों नहीं पतले होते? हम इतनी सारी वेजिस भी खाते हैं, रोटी भी नहीं खाते। अब तो घास फूस पर आ गए। मन तो करता कि समोसे ठोके। हो गया रेडी। मैंने ना बुकरम लगा दी नीचे, उससे ऐसे लगता है कि किन किन लगी। एकदम से बारिश तेज हो गई, मैंने दबा कर कल इसको ऐसे रखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। सुबह के बज गए 10 और देखिए कितना बुरा हाल है ना बाहर। इतनी ज़्यादा अंधेरी आ रही है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कल से बारिश ओले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठंड फिर से हो गई है। मैं बस अभी फ्री हुई हूँ। मैंने वीडियो एडिट किया, अपलोड किया और अभी मैं लैपटॉप को बंद करके और फिर जाऊंगी नीचे, जाकर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। मेरा काम ख़त्म हो गया और मैंने कहा चलो अब व्लॉग शुरू करते हैं और करते हैं काम। जाना तो थोड़ा सा बाहर, पर बारिश बहुत है। देखते अगर रुक गई तो जाएंगे अभी, नहीं तो पहले कुछ खाएंगे फिर जाएंगे। बच्चे चले गए स्कूल। बारिश में जाना भी कितना मुश्किल है ना बच्चों के लिए, पता नहीं चलता। एक बार से बारिश आती फिर रुक जाती है। खराब बहुत हो गया बाहर। अब तो अच्छा मौसम आने वाले दिन थे और फिर से बारिश के पूरा वीक बारिश दिखाई इस बार। तो चलते हैं नीचे और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। लैपटॉप को करती हूँ मैं बंद और रख देते हैं इसको संभाल कर। अभी हम बनाएंगे ऑमलेट। आज मैंने कहा ऑमलेट बनाते हैं। रोज़ सूखे से अंडे खा के मेरे को अच्छा नहीं लगता, साहब खा लेते हैं, इनको तो आदत है। मैंने कहा नहीं, आज मैं ना तड़के वाले एग बनाऊंगी। थोड़े से उसमें डाल देते हैं मशरूम, क्योंकि साहब को पसंद है, वो पका देते हैं और लहसुन प्याज का तड़का लगा देंगे, फिर एग डाल देंगे। वही बच्चे खा लेंगे। वैसे मेरे पास पड़ी है मकरोनी, कल की वो खा लेंगे बच्चे, और कुछ चावल पड़े हैं वो खा लेंगे। बच्चों का तो हो जाएगा, हम लोग बनाते हैं अपने लिए। घी को मैंने गरम कर लिया। इधर मैंने ग्रीन प्याज, ग्रीन चिल्ली और लहसुन डाली। इसको हम भूनते हैं। लहसुन थोड़ी सी ये भून जाए और एक साइड में डाल देते हैं अनियन। मैं डालूंगी बीन्स और डाल दूंगी मशरूम। साहब कहते हैं आज ऐसे सब्जी बनाओ। एग पड़े थे तो मैंने कहा चलो अलग से सब्जी बना देते हैं। एग बने पड़े सुबह के, अवलीन के लिए बनाए थे। और अभी मैं ब्रोकली काट कर वो भी डाल देती हूँ। सब्जी बन गई है। इधर मेरे पास है चावल, बिरयानी है, ये दूंगी साहब को विद सब्जी। गरम करती इसको भी। मैंने थोड़ा सा सैलड काट दिया है। मेरे पास रोटी थी, मैंने आटा था, रोटी बना ली एक, और थोड़े से चावल। आज तो राजभोग हो गया। ये साहब की प्लेट। ग्रीन ज़्यादा है जो हेल्थ के लिए अच्छा है, रोटी मैंने कम दी है। ध्यान तो पूरा रखते हैं। बाकी पता क्या है, यहाँ पर पसीना नहीं आता ना फ्रेंड्स। अगर बाहर भी जाते हैं तो पसीना तो आता नहीं, ठंड ही ठंडा। कभी मन भी नहीं करता ठंड में जाने का। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पर करते हैं। अगर गर्मी हो तो आदमी सोचे चलो बाहर घूम आए, इसलिए वेट जल्दी कम नहीं होता यहाँ पर ट्राई है मेरी हमेशा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी फूड दूँ बच्चों को। बच्चों के लिए मैंने वेजिस रख दी है और थोड़ी देर बाद हम कुछ और लेके आते हैं। 1000 कैलोरी भी नहीं, 1000 कैलोरी इतने 500 भी नहीं। दिखने में तो आपको प्लेट बहुत बड़ी लग रही होगी, पर देखिए यहाँ पर मैंने सैलड रखा है और यहाँ पर कितनी सारी वेजिस है और एक साइड में थोड़े से चावल है और आधी रोटी है। वैसे रोटी मैंने बनानी नहीं थी, फिर मैंने कहा चला एक बना देती हूँ। इसमें कितनी कैलोरी होंगी? 400 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ 400, 500। हाँ नहीं, वेजिस की तो कोई कैलोरी गिनते ही नहीं, चावल रोटी की है। वैसे वो कहते 2 रोटी खा सकते हो आप, और मैंने कभी 2 रोटी नहीं खाई, फिर भी वेट नहीं कम होता। किसका ऐसी सब्जियां खाने का मन करता है, पर क्या करें, हेल्थ भी देखनी है ना।
अब तो मेरे को अच्छी लगने लगी। पहले मेरा होता था कि मसाले वाली सब्जी हो, रोटी हो, जैसे हम इंडिया में खाते हैं ना, 2 रोटियां हो, सब्जी हो, सैलेड हो। अब रोटी का तो नामो निशान नहीं है, एक ही बार बनाती हूँ। अब तो ये खाते रहा ना। हाँ अब तो घास फूस पर आ गए। सच्ची मन तो करता कि समोसे ठोके। जब इनका समोसा समझ के खा लेते हैं। उनको भी था ना, जब हमारा मैरिज होया था तो मैं रोज समोसा ले खाता था। जब आप इंडिया गए थे आप? जब इंडिया में रहते थे। इंडिया में रहते थे ना, बिल्कुल हमारा नुक्कड़ पर घर था, वहां पर साहब रोज समोसे लेके आते हैं। और मेरा वेट 45 किलो था। छोले वाला खा खा के 66-70 किलो हो गया। हमने कभी समोसे नहीं इतने खाए थे, इतने खाए तब थे 5 रुपया के 2 समोसे। हाँ बस 5 रुपए का होगा। 2 ना, 2006 की बात है ना। हाँ वो तो 5 रुपए के प्लेट था। या एक 5, पता नहीं क्या, बहुत ठीक। कल रात बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे थे ना, तो मैंने टोमेटो को ढक दिया। तो अभी मैं सोचती हूँ किसको उठा दूँ। मैंने दबा कर कल इसको ऐसे रखा था, देखिए बच गया बेचारा, नहीं तो ना पानी ज़्यादा आ जाता बर्फ़ इसमें। अभी मैं ऐसे रखूँगी, अगर रात को ज़्यादा आ गई तो ढक दूँगी। और धनिया भी आ गया। धनिया को तो मैंने नहीं ढका, उनको मैंने ढक दिया था, टोमेटो को। तो अभी चलते हैं बाहर, थोड़ी सी सब्जियां लेनी है। सॉरी सब्जियां लेनी नहीं, ब्रेड लेने हैं। ब्रेड ख़त्म हो गए और योगर्ट ख़त्म हो गई, वो लेकर आनी है। तो फिर से मोटे कपड़े पहन लिए। इतने दिन तो अच्छे कपड़े पहनते थे समर वाले। फिर से मैंने ले लिए टोपी। मैंने कहा हवा लग जाएगी, बाहर बहुत हवा है। मैं तो आई थी ग्रोसरी करने पर, यहाँ पर कितने अच्छे डिब्बे आए हैं ना। छोटा 1 यूरो का है, दूसरा ये बड़े वाला 3 यूरो का है। तो ये मेरे पास हैं घर में। ये अब यहाँ पर भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। और ये वाले गिलास हैं, देखिए। मैं इनके डंडी नहीं, कप नहीं बना सकते ना, ऐसे ही है। यहाँ पर वो कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं। आ गए हैं बच्चे। हाँ। मैंने सब्जी दिया पर खाते नहीं, कहते मिर्ची है। बहुत मिर्चा गाइस। नहीं, उसमें मैंने 2 ही ग्रीन चिली डाले बेटा। मैंने कहा आप लोग इधर क्या कर रहे हो, दही ले रहे हो? अरमान के लिए भी डाल दो इधर। और पास्ता भी है, अरमान को पास्ता देते, वो भी आने वाला है। अरमान के लिए डाल दो बेटा। एक साइड में दही डाल दो इधर, और थोड़ा सा पास्ता डाल दो। क्या किया स्कूल पर? स्विमिंग किया? बस बहुत है बेटा, इसको धोकर पास्ता। क्या किया? कुछ एग्जाम कब होगा आपका? मैम कहती है अब टेस्ट करेगी। पहले वीक ना वो टेस्ट कर रही थी। उसके पास एक टैबलेट है, और स्माइली भी, जैसे अगर ब्लू और लाइक येलो भी, ठीक है, ऐसे ऐसे स्माइलीज होते हैं। तो आपका टेस्ट ले गए हम सब जो चीजें होते हैं। और मैंने मैम को पूछा, आज हम ऐसे भी गए थे डालकर और सब कुछ किए थे बड़े बैथ में। जैसे मैंने मैम को पूछा कितने और टेस्ट, वो कहती थोड़े टेस्ट, फिर एग्जाम ले 5 और फिर आप जा सकते दूसरे बैथ। और फिर एग्जाम, फिर हम बता देंगे वीक स्कोर कैसे आए। ओके, आप उसमें डालो आपकी प्लेट में बेटा, ब्रोकली के साथ पास्ता। अरमान कहता मैंने कलर करने हैं और अवलीन देते। अच्छा मम्मा को जाना है, मम्मा जाए इधर से। और स्पेशली इसने ब्लैक ले ली। एक पेज दो इसको बेटा, खाली एक दे दो, फिर अरमान कलर करेगा। हाँ हाँ देती बेटा, रो मत। अवलीन एक पेज दे दो बेटा। हाँ बहुत सारे पेजेस दे दो एक उसको। ले लो भाई। इतना गुस्सा कहता अवलीन क्यों करती है? मेरा स्कूल का टाइम हो गया। अरमान लिख दो उस पर, अरमान लिख दो, फिर खुश हो गए। वापस पा देना यार। ठीक है मैं रख दूंगा, पता नहीं देगा क्यों। जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। मैं लगी थी एक सूट बनाने, कितने दिन हो गए
इसको ना मैंने काट के रखा था, आज मैंने कहा ये बना दो। ये मैंने बाजू काटी है, इतना अच्छा प्रिंट है ना। ये जॉर्जेट का कपड़ा है। लाओ दीदियों को बाय बोले। अरमान खेलता ब्लॉक से, लेगो से खेलता अरमान। और मेरी ड्रेस आधी बन गई है। अभी मैं नीचे का ना फोल्ड कर रही थी, तब अरमान आकर तंग करने लगा। मैंने यहाँ पर ना बुकरम लगाई और पाइपिंग लगाई। पाइपिंग को हम ना ऐसे फोल्ड करेंगे। इधर मैंने किया है, देखिए ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। अब हम ऐसे कर देंगे। अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्रीम कलर की पाइपिंग लग जाएगी ना, तो ड्रेस और सुंदर लगेगी। थोड़ी सी रह गई है बस बाजू लगाने वाली। अरमान कभी वो करता कभी वो करता। जब मम्मा काम करती है ना तो इसका ध्यान पूरा रखना। नहीं मारना नहीं अरमान, घर बनाओ, होम बनाओ ब्लॉक से। कैसे बनाते हो ना। सूट हो गया रेडी, सलवार रह गई है। तो आज मैंने ना बुकरम लगा दी नीचे, उससे ऐसे लगता है कि किन किन लगी हुई है। यहाँ पर पाइप में लगाई, उससे ना किन किन जैसे हो गई है। बीच में डाल दिए बुकरम, तो ऐसे ना फ्लेयर लगती कि बहुत बड़ी ड्रेस है। अभी तुरपाई करने वाली है, तुरपाई नहीं की। और सलवार भी बननी अभी बाकी है। बाजू में लाइनिंग नहीं लगाई, इतना ही कपड़ा था तो इतनी ही बनी है, पूरी नहीं बन पाई। बहुत टाइम से पड़ा है। जब मम्मा आई थी ना पिछले साल, तब मैंने लिया था। जब मम्मा के सूट लिए थे तो काट कर ऐसे ही रख दिया था। आज मैंने इसको कंप्लीट किया, गाली गुली खाकर। साहब कहते तो आपकी मशीन की आवाज आ रही थी। मैंने अरमान को भी संभाला बीच बीच में। अरमान को 2 बार 3 बार टॉयलेट लेकर गई। हाँ बेटा थैंक यू। हाँ आपके और अरमान ने देखना क्या हाल कर दिया काम करते करते। घर का कंबल कुछ नहीं छोड़ा इसने इतनी देर में ना, जितनी देर में काम करी थी। सलवार का तो आधा घंटा है, तो अब इसके साथ दुपट्टा ढूंढना और फिर पहन लूंगी समर में। अभी समर आ गई है तो ड्रेस भी मैंने रेडी कर ली। अभी अलीजा ब्लिन के एक सूट रह गए दोनों के, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। हमेशा ऐसे बोलती बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर गुस्सा करते साहब, कहते मत सिया कर। हाँ तो दूध पी लिया, पर मेरा मन नहीं मानता क्योंकि मेरी हॉबी है ना। हाँ थैंक यू। तो चलो अभी हम सफाई करें। हाँ पानी पीना है, वाटर ड्रिंक पी लो वाटर। एकदम से बारिश तेज हो गई है। हाय मैंने सोचा था अरमान को थोड़ी देर बाहर लेकर जाएंगे, पानी पानी हो गया। मैंने और अवलीन ने अरमान के खिलौने उठाए हैं। वो तो चला गया ऊपर अलीजा के पास। मैंने कहा साहब को बोलती हूँ ना कि कद्दू को काट दे, ये इतना हार्ड है ना। हाँ देखना माँ, इधर देखो। हाँ एक छोटा काट दिया ना। ये बहुत अच्छा बनता है। हाँ बीच में। हाँ येलो है ना। तो मैं बनाऊंगी दाल को मैंने भिगो दिया। और एक बनेगा आज मीठा कद्दू, 2 सब्जियां बनेंगी। खा पी कर फिर से बैठ जाएंगे बाहर। तो बारिश आ गई तेज वाली, एकदम से तेज हो गई बाहर। ऐसे चलता है यहाँ पर, मैं देखती रहती हूँ कौन आता है। लोग काम से आ रहे हैं। मैंने कहा आप काटो कद्दू और मैं काटती लहसुन प्याज। काट के साथ ही बना दूंगी दाल और बना दूंगी मीठा कद्दू। अरमान भी खा लेता, तो थोड़ी सी दही लगा दो ना। पहले मेरे को टेंशन होती थी कि अरमान रोटी नहीं खाता। अब गुरुद्वारा साहिब में खाने लगा ना, तो मैंने कहा घर पर भी खा लेगा, दही के साथ खा लेता। आज मैं दाल के साथ दूंगी। और उसको भी सिंपल खाना सीखना चाहिए ना। अगर किसी सब्सक्राइबर के पास अचार है तो भेज देना। अचार नहीं है, दाल के साथ। मम्मा को बोला है कि अचार डाल दो, डाल के रखेंगे। कोई गया तो वही है ना। यहाँ पर आम मिल गया ना तो मैं ही बना दूंगी इस बार। हाँ धूप निकली ना, धूप में सुखा कर तो डाल देंगे। हंसते साहब धूप नहीं निकलेगी, मैं क्या कर सकती हूँ भाई, धूप नहीं निकलेगी तो, है ना। हमारे शिमला है। शिमला से भी गंदा हमारा कुल्लू है, कुल्लू मनाली। बुरे हाल है ना, कपड़े सूखते कपड़े मैंने आगे करके रख दिए। नहीं हमारा नैनीताल है। बाहर जाने का मन नहीं करता। हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, जूस वगैरह ले, इतने में बारिश आने लगी, भाग आए दोनों। क्या करें, 1-2 बार हो तो हो, जहाँ तो 6-6 महीने बारिश ही पड़ती रहती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती।
अरमान बहुत तड़पा, कहता साइकिल पर लेकर चलो। इतना जोर लगाया आज उसने, पर रह गया घर पर। अभी सारे खिलौने खिला कर खुद चला गया लीजा के पास। लीजा करी अपना होमवर्क, जाकर देख रहा आईपैड में, और अब लेने अब उसका सारा कुछ उठाया। वैसे टीचर स्कूल में सिखाते हैं उसको कि आप सामान उठा देता है, डस्टबिन में भी डाल देता है। वो गीत गाते हैं बच्चे, सभी वो करते हैं, अपने आप उठाने लगते हैं ना। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना वो पोपराइम, भागते हैं बच्चे एक से एक। इतना वहां पर सामान, इतने खिलौने इनकी क्लास में, पर सब जगह पे होते हैं जब इनको छुट्टी होती है। मैं तो सोचती हूँ कि टीचर कैसे रखती, 16 बच्चे हैं अरमान की एज के, यहाँ पर एक रखना मुश्किल है कि 16 तो पता नहीं वहां पर क्या पर पता क्या जब देती है ना जब बच्चे को, तो उसका सांस ऐसे होती है, थक जाती है वो भी बेचारी, बिल्कुल सांस चढ़ी होती है उसकी। फिर पकड़ाते हाथ ले जाओ अपनों को। मैंने उस दिन कहा कितने ग्रीन प्याज ले ली हैं, पता नहीं काम आएंगे कि नहीं, तो अभी काम आ रहे हैं। दूसरे प्याज ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो दाल में वही डाल देंगे। और बारीक बारीक लहसुन, सारा कुछ काट कर ही डालूंगा। खाने का तो इतना नहीं है, जल्दी बन जाता है, बन जाएगा 5 बजे तक। एक साथ 2 तड़के लगाऊंगी। अभी हम दाल में डालते हैं पहले देसी घी। मेरा घी कहाँ? शायद देसी घी से मोटा हो रहे हैं हम लोग। नहीं, तो तेल से भी होंगे फिर। अगर देसी घी से होंगे तो देसी घी तो मैं कम ही डालती हूँ, इतना नहीं डालती मैं। एक लिमिट होती है हर चीज की। देसी घी भी बहुत महंगा है, बहुत। ऐसे मत सोचो, ज्यादा हेल्दी है ना। अच्छा है वो नेचुरल है ना, उसमें कुछ है तो नहीं, मिलावट तो नहीं, घर का बना है। तेल में मिलावट हो सकती है, हमको क्या पता फैक्ट्रियों में क्या करते हैं। निकल ही नहीं रहा, कितना टाइम है। इतना से डाल दूंगी दाल में, डाल दूंगी लहसुन। ये मैं दाल के बीच में ऐसे ही डालती हूँ हमेशा। अनियन भी डाल देती हूँ। अभी डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और नमक। बाद में मैं जीरे का तड़का लगा दूंगी दाल को अकेले। अभी हम ऐसे पकाएंगे। दाल धोकर डाल देते हैं। 2 मिनट अच्छे से क्लीन। वैसे ये दाल क्लीन ही होती है हमारे, कोई कंकर नहीं होता दाल में। अभी तक तो कभी नहीं आया, पर फिर भी मैं पहले देखती हूँ। इंडिया में मैं पहले साफ करते थे ना दालों को, कि पहले देखते कि दाल में कुछ है कि नहीं। इतना इजी है, अगर सारा दिन खाना ही बनाना है तो और क्या, बनाते रहो, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम लोग भी डरते थे पहले खाना बनाने से कि हाय मैं कैसे बनाऊंगी। तुम? हाँ, डर तो हर चीज को लगता है। अच्छा, मेरे को कभी लगा नहीं। आपने बनाया कभी क्या? रोटी तो आज तक नहीं बनाई कभी। आज बना दो। नहीं रहने दो भाई, इतनी मोटी रोटी बनाते हैं ना। 1-2 बार मैं बीमार हो गई, जैसा सारा आटा एक ही रोटी में लगा दिया और पकड़ा दिया, खा लो। सच्ची रोटी खाई नहीं। जैसे वो साढ़े अपने पंजाबी च नहीं कहते मत्था साड़ दे, मत्था साड़ मत्था डम दे, कह खा लो एक रोटी। पेठा काट दिया, थैंक यू। बस अब मेरा काम आसान कर देंगे, जाएंगे ना तो मैं जल्दी से बना दूँ। अगर मेरे पास रहेंगे ना तो फिर कुछ ना कुछ छेड़ते रहेंगे, फिर मेरा मन नहीं करता। और मैंने बिरयानी बनाई, इतनी अच्छी बनी, इनको पता नहीं चला। बाद में कहते इतनी स्वाद बिरयानी। मैंने कहा अगर आप होते ना तो पता नहीं इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या डालते, मर्जी से। वही है, बस मैं अब खुद बनाऊंगी, इनको भेजूंगी यहाँ से। तो अभी हम लगाते हैं पेठे को तड़का।
मैंने घी डाल दिया, जीरा भी डाल दिया। अभी मैं डाल दूँ गार्लिक। गाइस को दिखाना क्या बनाया। हाँ दिखा, 1 मिनट में बड़ा तड़का लगा लो फिर दिखा अभी। और बीच में डाल देंगे ग्रीन अनियन और नॉर्मल वाले। हरा धनिया कहाँ गया? 2 किलो है, मैंने कर दिया, मैं दिखाती हूँ। डाल देना पाइया। हाँ हाँ डाल दूँगी। इनको भूनते हैं और फिर डालते हैं मसाले। टोमेटो मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे को पसंद नहीं मीठे कद्दू में। तो अभी हम डाल देते जल्दी से मसाले। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से पकाते हैं। और अभी हम डाल देते हैं कद्दू। कद्दू? हाँ दे दो पेठा। मीठा कद्दू। हाँ, इसमें तड़का अच्छे से भून गया। अभी मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगी। अभी हम डाल देते हैं शुगर, 1 चम्मच, और अच्छे से इसको हिलाते हैं। अभी मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी थोड़ी सी, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और अभी मैं इसको ढक के पकाती हूँ, हिलाती हूँ, फिर ढक के पकाऊंगी। साहब कहते थे ना आपने हरा धनिया कहाँ पे रखा? मैंने यहाँ रख दिया ऐसे लिफाफों में डालकर। और हमारा कद्दू हो गया रेडी, तो मैं अभी उसमें डाल देती हूँ। उधर हमारी दाल भी बन गई है, इसमें भी दाल डाल देते हैं हम। अब इधर डाल देते हैं, जितना मर्जी डालो। मैंने सारा काट दिया धोकर, इससे कितना आसान भी है ना। दाल में भी डाल ही देते हैं, दाल भी ऑलरेडी बन चुकी है। अलीजा रोटी खा लो पुत्र। बना दूं चपातियाँ, बच्चों को दे दूं। फिर अलीजा की ऑनलाइन क्लास है और अवलीन की डाल देती हूँ साहब के लिए, तो उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा डाल दूंगी। एक साइड में दाल डाल देंगे, एक साइड में कद्दू। वो ताजी ताजी रोटी दूंगी बनती बनती इनको। अभी 2 मिनट लगने थे पर साहब कहते मेरे को दे दो, मैंने जाना। तो मैंने कहा चलो खा लो आप तो। दाल में रख देंगे थोड़ा सा घी। थाली हो गई रेडी, साहब को मैंने डाल दिया। अभी मैं अवलीन का और मेरा अरमान का बना लूँगी। अलीजा जब आएगी फिर उसको बना कर दूँगी। उसको मैं ताज़ा ही बना के देती क्योंकि ब्रेसेस है ना, पेन ना हो। हम लोग खा लेंगे। फिर मैंने अवलीन के धोने बाल, आज वो स्विमिंग करने गई थी। मैंने कहा 1 रोटी कम पड़ गई, साहब ने बनाई रोटी, देखना कितनी बड़ी बनाई है। कहते हैं इतना इतना कोई नहीं खाएगा है साहब, देखना रोटी पूरी इतनी बड़ी बना दी, पूरी प्लेट जितनी रोटी है। छोटी है। थैंक यू। अरमान खा लिया दही, अरमान ने खुद दही खाया डिब्बे में से। खाना हो गया हमारा, बच्चों ने खा लिया, खाकर चले गए हैं। अरमान देख रहा आईपैड और मैं डालती हूँ बर्तन। लास्ट में मेरे बर्तन रह गए हैं, बस वो डाल दूंगी। अगर सारे इकट्ठे खा लेते हैं तो उसका एक फायदा ये है कि मैं इकट्ठे बर्तन डालकर ना क्लीन कर दूंगी सब कुछ। क्लीन करके फिर मैं बैठ सकती हूँ। एक बच्चा रह गया तो मेरे को वेट करनी पड़ती है। आज अलीजा की टीचर थोड़ी लेट आई तो वो भी खा गई। जल्दी से डालकर करती हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग, किचन काउंटर क्लीन करके, थोड़ा सा वैक्यूम कर क्लीनर करके, कपड़ा मार के फिर मैं फ्री। काम तो जितना मर्जी कर लो।
मैं अभी मशीन को चला देती हूँ। Wait. 7, 6 minus 6. There is minus, there is minus. In science, I think so you learn when there are two negative numbers are coming, then it should be positive. Okay. अलीज़ा ले रही है अपनी क्लास। अलीन चली गई बाहर अरमान के साथ। और अगर आप लोग भी मैथ क्लास लेना चाहते हो या और कोई क्लास लेना चाहते हो, सिंगिंग या फ्रेंच सीखना चाहते हो, ढेर सारी चीज़ें, इंग्लिश सीखना चाहते हो, डांस, तो टीचर का नंबर फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग वहाँ से ले सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। अपने टाइम टेबल के हिसाब से कर सकते हो। जब आप फ्री हो, आपके बच्चे फ्री हैं, तो आराम से कर लेते। एलिज़ा भी स्कूल के बाद करती हैं, दोनों अच्छे से करने लगी हैं। अब तो बहुत फ़र्क हुआ है इनके मैथ में दोनों के। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।